हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और अपने लाइफ को साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहे होगे। आज हम लेक्चर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन को समझेंगे, कैसे होता है, क्या बाय प्रोडक्ट इसमें निकलता है, सब कुछ समझेंगे। तो वेलकम टू एमजेड ट्यूटोरियल। और हम बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक के अंदर घुसते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि लिटमस जो है वो अगर एसिड सोल्यूशन है तो वहाँ पे रेड कलर वो शो करेगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वहाँ पे ब्लू कलर शो करेगा। आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है फिनोल्फ्थालीन। अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर देना। तो फिनोल्फ्थालीन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो फिनोल्फ्थालीन का नेचुरल कलर, अगर हम बोले नेचुरल कलर जो है वो कलरलेस होता है। तो एक कलरलेस होता है अगर एसिड सोल्यूशन है। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो ये कलरलेस ही होता है। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो यहाँ पे पिंक कलर हो जाता है। जी हाँ बच्चों, पिंक कलर हो जाता है। और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो यहाँ पे भी कलरलेस ही रहता है। ओके, तो ये जनरल सा आइडिया था फिनोल्फ्थालीन का इंडिकेटर के बारे में। समझ लीजिए, क्योंकि ये एक नया इंडिकेटर है जिसको आज हम पढ़ाई करने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों, चलते हैं केमिकल लैब के अंदर और उठाते हैं एक प्यारा सा टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों, ये हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया। ओके, तो इस टेस्ट ट्यूब के 1/4 हिस्से को, मतलब ये वाला सब हिस्सा 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट को ले लेते हैं और उसमें हम लोग डालते हैं डाइल्यूट, DIL मतलब डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। डाइल्यूट HCl सोल्यूशन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड सोल्यूशन हम लोग लेते हैं और उसे हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं 1/4 हिस्से में। अब इस एसिड का कलर हम लोग मार्क कर लेते हैं। वो कलर होता है इसका कलरलेस। ओके, हम लोगों ने उस कलर को देखा और वो कलर होता है कलरलेस। और हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया ना, 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। फिनोल, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। जी हाँ, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को हम लोग ने इसमें ऐड कर दिया। ओके, और क्योंकि ये एसिड सोल्यूशन है, इसका मतलब अब हमको क्या कलर देखने को मिलेगा। जी हाँ, सही समझे, यहाँ नहीं दिखाई देगा। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि अब ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग, अब ऐड करने के बाद हमको कलरलेस दिखाई देगा। ओके, मतलब अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो HCl सोल्यूशन है वो हमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड करने के बाद कैसे दिखाई दे रहा है, अब कलरलेस दिखाई दे रहा है। समझ गए यहाँ तक? रब कर दूं मैं इसे? ओके बच्चों, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से, मज़ेदार तरीके से आज आपको न्यूट्रलाइजेशन समझ में आएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में कभी भी किसी भी जगह डाउट नहीं होगा। ओके, तो अब हमारे पास जो भी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो HCl सोल्यूशन है वो किस कलर का है, कलरलेस है। तो अब हम क्या करेंगे, वही वही सोल्यूशन को लेंगे, रखेंगे पास में। अब हम लोग लेंगे NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन, बच्चों NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये एक बच्चों बेस होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया, उसे एक ड्रॉपर के ड्रॉपर के ज़रिए ड्रॉपर के ज़रिए ड्रॉप बाय ड्रॉप उस हम लोग का जो टेस्ट ट्यूब था उस पर हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया। सपोज ये हम लोग का टेस्ट ट्यूब है तो उस पर हम लोगों ने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया। जब हमने बच्चों पहला ड्रॉप डाला तो सोल्यूशन का कलर जो कलरलेस था पहले, वो कलरलेस ही रहा। हमने दूसरा ड्रॉप डाला,
फिर भी कलरलेस मिला, कोई चीज़ नहीं हुआ। तीसरा ड्रॉप डाला, फिर भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ओके, लेकिन बच्चों हम लोग ने जब चौथा ड्रॉप सपोज डाला तो कलर थोड़ा 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 पिंक हो गया, पिंक पिंक हो गया। बच्चों पिंक कलर से आपको याद आया ना कि अगर बेस हम लोग ऐड मतलब अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो फिनोल्फ्थालीन क्या होगा, आपका पिंक कलर शो करेगा। ओके, तब पिंक होने का मतलब अब बेसिक सोल्यूशन में आ रहा है। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही पिंक आया उस पर हम लोगों ने एक ड्रॉप डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन जिसका सोल्यूशन हम लोगों ने पहले लिया था, उसी का एक ड्रॉप बस डाइल्यूट HCl डाल दिया। ओके, सोल्यूशन हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ डाइल्यूट HCl हम लोगों ने डाल दिया एक ड्रॉप। डाल देने के बाद बच्चों एक इंटरेस्टिंग सा चेंज हुआ, मतलब जो पिंक कलर था ना, ये पिंक कलर वैनिश हो गया, मतलब सोल्यूशन फिर से कलरलेस हो गया। ओके, कलरलेस हो गया, पहले कलरलेस था, फिर NaOH सोल्यूशन डालने के बाद क्या हुआ, पिंक कलर हुआ। अब पिंक कलर से दोबारा HCl सोल्यूशन डालने के बाद कलरलेस हो गया। अब जब हम इस कलरलेस सोल्यूशन पे एक ड्रॉप फिर से अगर NaOH सोल्यूशन डाल दिए तो फिर ये कलर चेंज होके फिर पिंक हो गया। ओके, इसका मतलब बच्चों हम लोगों ने क्या समझा, पहला चीज़ तो यही समझा कि फिनोल्फ्थालीन के बारे में कि अगर एसिड सोल्यूशन है तो कलरलेस रहेगा, बेसिक सोल्यूशन है तो क्या होगा ना, पिंक हो जाएगा। ओके, दूसरा बच्चों ये चीज़ समझा कि जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिड ले लेते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेस ले लेते हैं, और जब हम इन दोनों चीज़ों को, दोनों सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं, तो उस एसिड का उस एसिड का एसिडिटी जो होता है और वो बेस का जो बेसिसिटी होता है, ये दोनों ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। समझिए समझिए चीज़ को और एक बार, अगर हम एक एसिड के पर्टिकुलर अमाउंट को लेते हैं और बेस के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेस को लेते हैं, ओके, पर्टिकुलर अमाउंट किस लिए बोला, ताकि स्ट्रेंथ समान रहे। ओके, स्ट्रेंथ सेम रहे ताकि वो एक दूसरे को काट सकें, ओके, कैंसिल आउट कर सकें, इसलिए मैं पर्टिकुलर वर्ड बोल रहा हूँ। ओके, तो लिया एसिड के पर्टिकुलर अमाउंट को लिया, बेस के पर्टिकुलर अमाउंट को लिया, और फिर जब ऐड कर देने के बाद क्या होता है ना, वो एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है और बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है। न्यूट्रल मिलता है, यही है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये है कि हम लोग एक एसिड को लेंगे, एक बेस को लेंगे, और जब ऐड कर देंगे तो वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया। अब बच्चों हम लोगों ने जब यहाँ पे वो टेस्ट ट्यूब लिया था, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने जब NaOH सोल्यूशन डाला, जब हम लोगों ने NaOH सोल्यूशन, जहाँ पे कलर पिंक हुआ धीरे से, अब उस टेस्ट ट्यूब को आप नीचे से टच करके देखना, वो वार्म लगेगा आपको, थोड़ा सा गर्म लगेगा। इसका मतलब बच्चों क्या होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, इसमें सबसे पहले एसिड, उस पर ऐड हम लोग करते हैं एक बेस। ओके, ऐड करने के बाद, ऐड हम लोग कर दिया, उससे प्रोड्यूस होता है एक न्यू सब्सटेंस, हम लोग सॉल्ट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। उसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है और हीट भी इवॉल्व होता है, हीट भी इवॉल्व होता है। इसलिए इस वजह से, हीट इवॉल्व होने की वजह से वो जो टेस्ट ट्यूब था वो गर्म हो जाता है। ओके, गर्म हो जाता है। आई एम रबिंग दिस, मैं इसे रब करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। इतना ही था बस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जी हाँ बच्चों, इतना ही था, बस इतना ही कंसेप्ट था। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन कि जब आप एक एसिड ले लिए, उसके साथ एक बेस ले लिए, एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी एग्जाम्पल दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ले लिया तो यहाँ से आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। उसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस हुआ, H2O मतलब वाटर, और हीट भी बच्चों इवॉल्व हुआ, तब ही जाकर वो जो टेस्ट ट्यूब था वो गर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसिड का एग्जाम्पल दे दूँ, सपोज हम लोगों ने HCl लिया, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब फिर इसके बाद बेस ले लिया NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये हो गया NaOH, एक बेस होता है, HCl एक एसिड होता है। अब यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ का इसका H जो है, HCl का जो H है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम के साथ, सॉरी, HCl का जो क्लोरीन है, HCl का जो क्लोरीन है वो NaOH के सोडियम के साथ जाके रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके NaCl दे देगा, NaCl दे देगा, जो कि एक सॉल्ट होता है। और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। प्लस इसका एक H था, इसके पास अब क्या बचा, वो H बता था, इसके पास एक H बचा हुआ था। ओके, अब ये H दो हो गए और एक ऑक्सीजन मतलब H2O निकल गया, और साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन ही यही है। न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस producing salt and water, the process is known as neutralization and the solution which is obtained is neutral. ओके, जो भी सोल्यूशन ऑब्टेंड होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगेन मैं बात मतलब डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन एन एसिड, जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ओके, प्लस मतलब ऐड हम लोग करते हैं, फिर रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो फिर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो सॉल्ट है ना बच्चों, ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, ये बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है। अगर मैं नेचर के बारे में बात करूं तो ये, और न्यूट्रल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, तो आई होप ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यही मतलब होता है कि हम एक एसिड को उठा लेंगे, एक बेस को उठा लेंगे, उसके एक पर्टिकुलर अमाउंट को ले लेंगे, इसके एक पर्टिकुलर अमाउंट को ले लेंगे, जब उसे ऐड करेंगे, ओके, जब हम लोग उसे मिलाएंगे तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एसिड का एसिडिटी भी खत्म हो जाएगा, बेस का बेसिडिटी भी खत्म हो जाएगा, और ये एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होता है सॉल्ट। वो एसिड, बेस और न्यूट्रल कोई कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस होगा, और जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होता होगा वो हीट मतलब हीटेड हो जाएगा, वार्म लगेगा हमें, इसका मतलब वहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बाद में बात करेंगे। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन में तो कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।